आज हम बात करेंगे ताजमहल के बारे में। ताजमहल भारत के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। ताजमहल अपनी अनूठी सुंदरता के कारण दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल को प्यार की मिसाल माना जाता है। यह मुगल शासक शाहजहां और उनकी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के अटूट प्रेम की याद दिलाता है। ताजमहल आगरा, भारत में स्थित है। आगरा में ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं और इसकी अद्भुत सुंदरता को देखते हैं। ताजमहल भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ताजमहल के निर्माण के पीछे एक बहुत ही रोचक कहानी है। तो आइए आज बात करते हैं ताजमहल के इतिहास की। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल भारत के आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। ताजमहल, जिसे अक्सर क्राउन पैलेस कहा जाता है, यह मुगल बादशाह शाहजहां की अद्भुत रचना है। इसे उनकी तीसरी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। ताजमहल 2 शब्दों का मेल है। ताज का अर्थ है मुकुट और महल का अर्थ है महल। ताजमहल का नामकरण सम्राट शाहजहां 20 वर्ष का युवा था। एक दिन आगरा के बाजार से गुजरते हुए उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उससे प्यार करने लगा। लड़की का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। बादशाह शाहजहां ने मन ही मन ठान लिया कि वो इसी लड़की से शादी करेगा। बाद में 1612 में बादशाह शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम से शादी की। इससे पहले बादशाह शाहजहां ने राजनीतिक कारणों से एक फारसी राजकुमारी से शादी की थी। लेकिन मुमताज बेगम बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी पत्नी थी। मुमताज महल अर्जुमंद बानो बेगम के नाम पर बनवाया गया था। बादशाह शाहजहां ने बड़े प्यार से उसे यह नाम दिया। मुमताज महल केवल 39 साल ही जीवित रहीं और उनकी शादीशुदा जिंदगी सिर्फ 19 साल ही चल पाई। इतने कम समय में उसने 14 बच्चों को जन्म दिया और 1631 में जब मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया तो वो गंभीर प्रसव पीड़ा से मर गई। इस समय के दौरान शाहजहां अपनी प्यारी बेगम की मृत्यु के कारण अंदर से पूरी तरह से टूट गया था और फिर उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए कायम रखने के लिए मुमताज का मकबरा, जिसे बाद में ताजमहल के नाम से जाना जाता है, बनाने का फैसला किया। इसलिए इसे शाहजहां और मुमताज के अतुलनीय प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। प्रेम की मिसाल माने जाने वाले ताजमहल पर करीब 23 साल के लंबे समय के बाद काम पूरा हुआ। ताजमहल का निर्माण आगरा का ताजमहल अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 के आसपास पूरा हुआ। मूल मकबरा 1648 में बनकर तैयार हुआ था और आसपास की इमारतों और उद्यानों को 5 साल बाद पूरा किया गया था। ताजमहल को बनाने में 20,000 से अधिक कारीगरों और मजदूरों को लगाया गया था, जो भारतीय, इस्लामी, मुगल और फारसी वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। बेजोड़ प्यार के प्रतीक के रूप में माना जाने वाला ताजमहल अपनी भव्यता, सुंदरता और आकर्षण के कारण दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मकबरा सफेद संगमरमर से बना था। मुगल काल के दौरान इस ऐतिहासिक स्मारक के निर्माण में कीमती और बहुत महंगे सफेद संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि मुगल शासकों ने अपने शासन के दौरान अधिकांश ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण के दौरान लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया था। हालांकि ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल अपने आप में खास है, जो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है, जो हमेशा चमकता रहता है और कभी काला नहीं होता। मकबरे के आंतरिक कार्य में लगभग 28 विभिन्न प्रकार के अर्धकीमती और कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। पत्थरों में अफगानिस्तान से लापिस लाजुली, श्रीलंका से नीलम, तिब्बत से फिरोजा, चीन से जेड और क्रिस्टल, अरब से कारिलियन और पंजाब से जैस्पर शामिल थे।
पराग राजस्थान सफेद संगमरमर से एकत्र किया गया था। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल को इस तरह से बनाया गया था कि सफेद संगमरमर आकाश को प्रतिबिंबित करता था। इन पत्थरों की खास बात यह है कि ये चांदनी में चमकते हैं। साथ ही पूर्णिमा के दौरान पत्थर की चमक ताजमहल की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है। तो स्मारक दिन के दौरान अपना रंग बदलता है। इस अद्भुत स्मारक के निर्माण को पूरा करने में 1000 हाथियों, 20,000 पुरुषों और 20 से अधिक वर्षों का समय लगा। इस अनूठी संरचना के वास्तुकार अहमद लाहौरी, अब्दुल करीम मामूर खान और मकरमत खान थे, जो सबसे उत्तम, कुशल, उच्च स्तरीय इंजीनियर थे और उस समय के आर्किटेक्ट व एक डिजाइनर थे। हालांकि ताजमहल का निर्माण करने वाले श्रमिकों से जुड़ा एक मिथक है कि ताजमहल का निर्माण पूरा होने के बाद मुगल शासक शाहजहां ने सभी शिल्पकारों के हाथ काट दिए थे, ताकि दुनिया में ताजमहल जैसी कोई दूसरी इमारत न बने। ताजमहल के दुनिया में सबसे अनोखी और अद्भुत इमारत होने के पीछे इसे सबसे बड़े कारणों में से एक भी कहा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में काफी पैसा खर्च किया था और उनके वंशज औरंगजेब ने इसका विरोध किया था। ऐसा अनुमान है कि शाहजहां मुमताज महल के इस मकबरे के निर्माण में उस समय लगभग 22 मिलियन या 1 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी। बुलंद दरवाजे का निर्माण। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की इस अद्भुत ऐतिहासिक इमारत के बाहर सुंदर लाल पत्थर से बना एक बहुत लंबा गेट है, जो बुलंद गेट के नाम से प्रसिद्ध है। ताजमहल के शीर्ष पर लगभग 275 फीट ऊंचा एक विशाल गुंबद है, जो इसके आकर्षण को और बढ़ाता है। इसके बाहर कई छोटे गुंबद हैं। ताजमहल के गुंबद के नीचे 2 अतुलनीय प्रेमियों, मुमताज और शाहजहां की कब्रें हैं, लेकिन इन कब्रों को असली नहीं माना जाता है। उनका मूल मंदिर निचले तहखाने में बना हुआ है, जहां सामान्य रूप से प्रवेश की अनुमति नहीं है। ताजमहल की सुंदरता और भव्यता को गोलाकार रूप में देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। ताजमहल घूमने का सबसे अच्छा समय कब है? ताजमहल देखने का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन मुख्य पर्यटन सीजन अक्टूबर से मार्च तक है। चाहे आप साल के किसी भी समय क्यों न जाएं, ताजमहल आपको हमेशा अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर देगा। मुगल काल का सफेद संगमरमर का मकबरा विशेष रूप से सूर्योदय, सूर्यास्त और पूर्णिमा की रात के दौरान अपनी असली सुंदरता को प्रकट करता है। ताजमहल सुबह गुलाबी, दोपहर में दूधिया सफेद, सूर्यास्त में सुनहरा और चांदनी में चांदी का होता है। बादशाह शाहजहां की कहानी। बादशाह शाहजहां 5वें मुगल बादशाह थे। उनका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां है। उन्होंने 1628 से 1658 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। बादशाह शाहजहां अन्य सभी मुगल बादशाहों की तुलना में काफी लोकप्रिय था। उनकी पत्नी मुमताज महल ने अमर कृति ताजमहल बनाई, जो बादशाह शाहजहां को एक अनोखी ऊंचाई पर ले गई। 1657 में सम्राट शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। फिर उनके 4 बच्चों के बीच सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा को गद्दी दी। परिणाम स्वरूप शेष 3 राजकुमारों ने विद्रोह शुरू कर दिया। बाद में 8 जून 1658 को औरंगजेब ने दारा के खिलाफ जीत हासिल की और अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर रखा था। मुगल बादशाह शाहजहां ने लगभग 8 साल तक आगरा किले के शाह बुर्ज में कैदी के रूप में अपने अंतिम दिन बिताए। हालांकि उन्हें जेल में सभी सुख सुविधाओं की अनुमति दी गई थी और उनकी प्यारी बेटी जहांआरा बेगम ने भी भाग लिया था। उन्हें करीब से देखा गया था और किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। 22 जनवरी 1666 को बादशाह शाहजहां की कैद में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद सम्राट शाहजहां को उनकी पत्नी मुमताज महल की कब्र के बगल में ताजमहल के अंदर दफनाया गया था।